हेलो दोस्तों, क्या आप अपने जीवन में अटके हुए या असंतुष्ट महसूस कर रहे हैं? क्या होगा अगर आपकी वास्तविकता को बदलना उतना ही आसान हो जितना अपनी सोच को बदलना? स्वागत है आर विन बुक समरी में, जहां हम रोचक किताबों की गहराई में उतरते हैं और उनके सार को आपके लिए लाते हैं। आज हम जेफ केलर की किताब एटीट्यूड इज एवरीथिंग की बात करेंगे, जो आपके दृष्टिकोण और कार्यों को नई ऊंचाइयों तक ले जाने का वादा करती है। यह सारांश सिर्फ एक अवलोकन नहीं है, बल्कि यह आपके जीवन को बदलने वाली अंतर्दृष्टियों का प्रवेश द्वार है। आप सकारात्मक सोच की शक्ति, असफलताओं को गले लगाने की अहमियत और अपने सपनों को हासिल करने के लिए जरूरी कदमों को जानेंगे। सबसे अच्छी बात, आपको ये सारी जानकारियां बिना एक भी पेज पलटे मिलेंगी। हमारे साथ अंत तक बने रहें ताकि आप जान सकें कि आपके शब्दों और विचारों में छोटे छोटे बदलाव कैसे नई संभावनाओं के दरवाजे खोल सकते हैं। क्या आप तैयार हैं उस नजरिए को छोड़ने के लिए जिसमें आप गिलास को आधा खाली देखते हैं और उसे आधा भरा हुआ देखना शुरू करने के लिए? आइए एक साथ मिलकर एक संतुष्ट और सफल जीवन के रहस्यों को खोलें। अगर आप रुके हुए और अनिश्चित महसूस कर रहे हैं कि कहां से शुरू करें, तो यह किताब आपका मार्गदर्शक है। यह उन लोगों के लिए बेहद जरूरी है जो नकारात्मकता में डूबे हुए हैं। यह आपको सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाने और विकास के अवसरों को हासिल करने की रणनीतियां देती है। आप सीखेंगे कि अपने विचारों का उपयोग करके अपनी वास्तविकता को कैसे आकार देना है, सही शब्दों को चुनने की कला को कैसे अपनाना है और कार्रवाई करने की शक्ति को कैसे समझना है। क्या आप तैयार हैं उस ज्ञान की दुनिया में गोता लगाने के लिए जो आपको बढ़ने और सफलता की नई ऊंचाइयों तक पहुंचने में मदद करेगा? चलिए शुरू करते हैं। भाग 1, सफलता की शुरुआत दिमाग से होती है। आपका दृष्टिकोण आपका संसार का खिड़की है। दृष्टिकोण वह लेंस है जिसके जरिए आप दुनिया को देखते हैं। दो लोग एक ही समय में एक ही चीज का अनुभव कर सकते हैं, लेकिन उनके दृष्टिकोण के आधार पर उनकी भावनाएं अलग अलग हो सकती हैं। जब हम बच्चे थे, हमने जीवन की शुरुआत एक साफ और सकारात्मक दृष्टिकोण के साथ की थी। हम मानते थे कि चाहे हम कितनी बार गिरें, हम फिर भी दौड़ सकते हैं, चल सकते हैं और साइकिल चला सकते हैं। हमने अपनी असफलताओं के लिए कभी दुनिया को दोष नहीं दिया। जैसे जैसे हम बड़े हुए, हमारे माता पिता, दोस्तों और शिक्षकों ने हम में कई कमियां और गलतियां बतानी शुरू कर दी। इससे हमारी सोच पर धुंध छा गई, जैसे कोहरा हमारी नजर को धुंधला कर देता है और हम उस मासूमियत से दुनिया को नहीं देख पाए जो बचपन में थी। ये सकारात्मकता हमारे पिछले अनुभवों के कारण धुंधली हो जाती है। बाहरी कारक या लोग आपको कुछ समय के लिए प्रेरित कर सकते हैं, लेकिन इसे लंबे समय तक बनाए रखने की शक्ति आपके भीतर से ही आनी चाहिए। आपको लग सकता है कि आपके पास अपने दृष्टिकोण को बदलने की शक्ति नहीं है, लेकिन आप गलत हैं। इतिहास ने साबित किया है कि जिन लोगों ने आपसे पहले कोशिश की, वे इसमें सफल हुए हैं। आइए एक कहानी सुनते हैं जो यह साबित करेगी कि दृष्टिकोण बदलना हर किसी के लिए पूरी तरह संभव है। विक्टर फ्रैंकल की कहानी। विक्टर फ्रैंकल एक नाजी डेथ कैंप में कैदी थे। उन्होंने हर दिन भूख और ठंड का गहरा अनुभव किया। वहां की अमानवीय परिस्थितियों के कारण उन्हें अनगिनत दुखों का सामना करना पड़ा। उनका पूरा परिवार या तो कैंपों में मर चुका था या गैस चैम्बर्स में। इससे उनका दुख कई गुना बढ़ गया था। उनका जीवन दुख का पर्याय बन चुका था। अगर आप गहराई से सोचें तो उनके जीवन में ऐसा कुछ भी नहीं था जो उन्हें उम्मीद या जीने का कारण दे सके। वह एक वास्तविक नरक में जी रहे थे। कोई और उनकी जगह होता तो शायद सारी उम्मीद छोड़ देता, लेकिन विक्टर ने कभी हार नहीं मानी। वह मानते थे कि हमारा दृष्टिकोण ही सब कुछ तय करता है। उनका विश्वास था कि भले ही सब कुछ उनसे छीन लिया जाए, अगर उनके पास एक चीज बची रहे, वह है चुनने की शक्ति, यानी उनका दृष्टिकोण, तो वह आराम से जीवित रह सकते हैं। जेल में होने के बावजूद उन्होंने हर चीज से कुछ न कुछ सीखा। सबसे महत्वपूर्ण सबक जो उन्होंने सीखा वह यह था कि आपकी परिस्थिति मायने नहीं रखती, बल्कि यह मायने रखता है कि आप उसे कैसे देखते हैं। जेल में रहना आसान नहीं होता। कैदियों के साथ बहुत कठोर व्यवहार किया जाता है। विक्टर ने गौर से देखा कि यह कठोर व्यवहार अन्य कैदियों को कैसे प्रभावित करता था। इन परिस्थितियों ने हर किसी को बदल दिया, लेकिन विक्टर ने इसे खुद को प्रभावित नहीं करने दिया। वह मानते थे कि भोजन की कमी, नींद की कमी, शारीरिक या मानसिक स्वास्थ्य यह तय नहीं करता कि हम कौन हैं या भविष्य में हम क्या बनेंगे।
सफल व्यक्ति की तरह जीवित रहने का एकमात्र तरीका है सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाना। सिर्फ इसलिए कि आप जेल में हैं, इसका मतलब यह नहीं कि आप अपराधी हैं। जब तक आप सकारात्मक मानसिकता बनाए रखते हैं, आप वास्तव में स्वतंत्र हैं। डेथ कैंपों में जहां इंसानों के साथ जानवरों से भी बदतर व्यवहार किया जाता था, विक्टर न केवल जीवित रहे बल्कि पहले से कहीं ज्यादा मजबूत होकर उभरे। वह मनोविज्ञान के क्षेत्र में एक प्रसिद्ध व्यक्ति बन गए और उन्होंने अपनी अनोखी पहचान बनाई। उनकी बेस्ट सेलिंग किताब मैन सर्च फॉर मीनिंग उनके ज्ञान और गहरी समझ को दर्शाती है। आप एक मानव चुंबक हैं। आपने अक्सर सोचा होगा कि कुछ लोग ही सफलता क्यों हासिल करते हैं जबकि अन्य नहीं। जवाब सरल है, हम वही बनते हैं जो हम अपने बारे में सोचते हैं। इसका मतलब है कि हम वही बन जाते हैं जो हम अपने बारे में सोचते हैं। अगर आप लगातार किसी ऐसे लक्ष्य के बारे में सोचते हैं जिसे आप वास्तव में हासिल करना चाहते हैं, तो आपकी सारी ऊर्जा उस लक्ष्य पर केंद्रित हो जाती है। आप स्वाभाविक रूप से उस लक्ष्य को हासिल करने के लिए कदम उठाना शुरू कर देंगे, क्योंकि आपका दृष्टिकोण पहले ही आपको सफलता के लिए तैयार कर चुका है। जब हम किसी चीज में दृढ़ विश्वास करते हैं तो हम उसे अपनी ओर आकर्षित करने लगते हैं। जब हम सचमुच मानते हैं कि हम कुछ भी हासिल कर सकते हैं और यह विचार हमारे दिमाग में गहराई से बैठ जाता है, तो हम वास्तव में उसे हासिल कर लेते हैं। अगर आपका लक्ष्य सकारात्मक दृष्टिकोण विकसित करना है, तो आपको इसके बारे में न केवल कुछ सेकंड के लिए बल्कि पूरे दिन सोचना होगा। इस किताब के लेखक जेफ केलर ने अपनी कहानी साझा की कि वह कैसे एक रियल एस्टेट मालिक बने। उनका सपना तब शुरू हुआ जब उन्होंने अपने शहर में लोगों को एक के बाद एक संपत्तियों में निवेश करते और कई गुना रिटर्न कमाते देखा। हाँ, रियल एस्टेट मालिकों को कई मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, लेकिन वे भारी मुनाफा भी कमाते हैं। जेफ भी उनमें से एक बनना चाहते थे। यह सपना उनके दिमाग में लगातार चल रहा था। हालांकि वह पहला कदम नहीं उठा पाए क्योंकि उन्हें असफल होने का डर था। वह हर संभावित बाधा के बारे में सोचते थे। उन्होंने किराएदारों, किराए की समस्याओं और कई अन्य समस्याओं के बारे में सोचा। वह अपने लक्ष्य के बारे में नकारात्मक दृष्टिकोण के साथ सोच रहे थे। लेकिन जब जेफ ने दृष्टिकोण की शक्ति के बारे में किताबें पढ़ना शुरू किया, तो उनकी मानसिकता बदल गई। 1986 में उन्होंने फैसला किया कि वह उस साल 2 संपत्तियों में निवेश करेंगे। अब वह डर नहीं रहे थे। वह सकारात्मक दृष्टिकोण के साथ अपने सपने की ओर बढ़ रहे थे। 6 महीने तक उन्होंने बार बार 2 घर खरीदने के बारे में सोचा। हर शाम वह रियल एस्टेट एजेंटों से मिलते और घर देखने जाते। उन्होंने जल्दबाजी नहीं की। वह धैर्य के साथ आगे बढ़े और अपने सपने को सच करने के लिए कार्रवाई की। जैसा कि वह चाहते थे, साल खत्म होने से पहले उन्होंने 2 संपत्तियां खरीद लीं। यह संभव नहीं होता अगर उनका दृष्टिकोण नहीं बदला होता। अपनी सोच के दृष्टिकोण को बदलकर आज वह एक सफल रियल एस्टेट मालिक हैं। उन्होंने वास्तव में अपने सपने को सच कर दिखाया। सफलता की ओर अपनी तस्वीर बनाई। अपने लक्ष्यों को हासिल करने के लिए आपके दिमाग में अपनी मंजिल की एक स्पष्ट तस्वीर होनी चाहिए। कई प्रसिद्ध गायक और एथलीट कहते हैं कि उन्होंने बचपन से ही अपनी सफलता की कल्पना की थी। हमारे दिमाग में चलने वाली ये तस्वीरें एक फिल्म बनाती हैं जो हमारे अतीत के बारे में बहुत कुछ बता सकती हैं। इन मानसिक तस्वीरों को केवल आप ही नियंत्रित कर सकते हैं, कोई और नहीं। बचपन में हमारे दिमाग में कोई मानसिक अव्यवस्था नहीं थी। हम बेहद सकारात्मक थे और मानते थे कि हम कुछ भी कर सकते हैं, जैसे कि पूरी दुनिया हमारी हो और कुछ भी हमें रोक न सके। जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, हमारे अनुभव अक्सर हमारी आत्मविश्वास को धुंधला कर देते हैं। जब भी हम कुछ नया करने की कोशिश करते हैं, हमें अपनी पिछली असफलताएं याद आती है और हम कोशिश भी नहीं करते। बार बार असफलताएं हमारी मानसिक क्षमता को नकारात्मकता से भर देती है। आप इन परिणामों के लिए जिम्मेदार हैं। अगर आपने एक नकारात्मक तस्वीर बनाई है, तो केवल आप ही इसे सकारात्मक में बदल सकते हैं। इसलिए आराम करें और अपनी कहानी की एक नई सकारात्मक तस्वीर बनाएं। इस दृश्य में अपनी सभी इंद्रियों को शामिल करें ताकि आप इसे अपने भीतर वास्तव में महसूस कर सकें। रॉबर्ट की कहानी। रॉबर्ट इसका एक शानदार उदाहरण है। उन्हें एक जज के पद के लिए नामांकित किया गया था। बचपन से उनका सपना एक सफल जज बनना था। जब उन्हें नामांकन मिला
तो वह खुश भी थे और बहुत घबराए हुए भी। उन्होंने महसूस किया कि वह दिन ब दिन ज्यादा घबरा रहे थे। रॉबर्ट इस पद के लिए पूरी तरह योग्य थे। उनके पास क्षमता थी और जीतने की अच्छी संभावना थी। क्योंकि जेफ उनके दोस्त थे, उन्होंने रॉबर्ट को एक जीवन बदल देने वाली सलाह दी। जेफ ने सुझाव दिया कि रॉबर्ट अपने हस्ताक्षर में जज जोड़ लें, जिससे वह जज रॉबर्ट जोन्स बन जाए, और इस हस्ताक्षर को ऐसी जगह रखें जहां यह हमेशा उनकी नजर में आए। इसलिए रॉबर्ट ने एक कागज पर हस्ताक्षर किया और उसे अपने बटुए में रख लिया। उनका हस्ताक्षर उन्हें लगातार उनके सपने की याद दिलाता था। भले ही वह पूरी तरह से इस बात से अवगत नहीं थे, यह मानसिक तस्वीर उन्हें जज बनने के लिए तैयार कर रही थी। इससे उनके दिमाग में और भी मजबूत तस्वीरें बनने लगीं। वह इस बात पर यकीन करने लगे कि वह वास्तव में एक जज है। अब इस तस्वीर को हकीकत में बदलने के लिए उन्होंने कार्रवाई शुरू की। उन्होंने अपने अभियान में जोर शोर से हिस्सा लिया और अपनी पार्टी को अधिकतम वोट हासिल करने के लिए प्रेरित किया। रॉबर्ट पहले से ही एक मजबूत व्यक्तित्व थे, जिनके जीतने की अच्छी संभावना थी, लेकिन इन तस्वीरों ने उन्हें और मजबूत बना दिया। एक बार जब ये तस्वीरें सकारात्मक दृष्टिकोण में बदल गईं, तो कुछ भी उन्हें वह हासिल करने से नहीं रोक सका जो वह जीवन में चाहते थे। प्रतिबद्धता बनाएं और पहाड़ हिलाएं। बिना प्रतिबद्धता के कोई भी लक्ष्य हासिल करना असंभव है। यह हमारी उपलब्धियों का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। सच्ची प्रतिबद्धता का मतलब है कि अपने लक्ष्य को हासिल करने के लिए जो कुछ भी करना पड़े वह करने की इच्छा रखना। यह प्रतिबद्धता जादुई से कम नहीं है। जब आप अपने सपने पर ध्यान केंद्रित करना शुरू करते हैं, तो आप देखेंगे कि उस सपने तक पहुंचने के नए रास्ते खुलने लगते हैं। ये रास्ते हमेशा से वहां थे, लेकिन जब आप किसी चीज के लिए प्रतिबद्ध होते हैं, तो आप उसे अपनी ओर आकर्षित करने लगते हैं। हालांकि केवल प्रतिबद्धता ही सब कुछ नहीं है। जीवन आपके रास्ते में कई बाधाएं रखकर आपकी परीक्षा लेगा। आपको धैर्य और अटल दृष्टिकोण बनाए रखना होगा। प्रतिबद्धता केवल कार्रवाई करने के बारे में नहीं है, बल्कि यह भी है कि चाहे कितना समय लगे, आप डटे रहें। जेरी ग्लैडस्टोन की कहानी। 1999 में जेरी ग्लैडस्टोन ने अपनी कंपनी शुरू की क्योंकि उन्हें खिलौने बेचने का विचार बहुत पसंद था। एक साल बाद उन्होंने केवल एनिमेशन आर्ट बेचने पर ध्यान केंद्रित करने का फैसला किया। जेरी विभिन्न स्टूडियो से एनिमेशन आर्ट बेच रहे थे, लेकिन अपनी कंपनी के परिणामों से संतुष्ट नहीं थे। उन्हें पता था कि अगर उन्हें बड़ी सफलता चाहिए, तो उन्हें डिज्नी आर्ट बेचने पर ध्यान देना होगा। इसलिए उन्होंने डिज्नी से संपर्क किया, लेकिन डिज्नी ने उनके प्रस्ताव को ठुकरा दिया। जेरी ने हार नहीं मानी। उन्होंने 3 साल तक डिज्नी को साझेदारी का प्रस्ताव देना जारी रखा। एक दिन डिज्नी का एक टीम सदस्य उनके लगातार फोन कॉल से इतना तंग आ गया कि उसने एक वॉइसमेल छोड़ा, जिसमें कहा गया कि जेरी को डिज्नी के साथ कभी डील नहीं मिलेगी। आप क्या सोचते हैं? क्या जेरी ने हार मान ली? बिल्कुल नहीं। उन्होंने और भी ज्यादा बार कॉल करना शुरू कर दिया। डिज्नी के लोग उनकी जिद से इतने परेशान हो गए कि आखिरकार उन्होंने उन्हें एक डील ऑफर की। हालांकि एक शर्त थी। जेरी केवल तभी डिज्नी आर्ट बेच सकते थे अगर वह मिनेसोटा या मैसाचुसेट्स में स्टोर खोलें। जेरी न्यूयॉर्क में रहते थे और उन्हें अपने शहर से बहुत प्यार था। फिर भी अगले ही दिन वह बोस्टन, मैसाचुसेट्स के लिए रवाना हो गए। उन्होंने वहां एक लोकेशन ढूंढी और डिज्नी को फिर से कॉल किया। जब डिज्नी की टीम ने उनकी प्रतिबद्धता देखी, तो वे प्रभावित हुए और उन्होंने जेरी को डिज्नी प्रोग्राम में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया। 1 साल बाद उन्हें न्यूयॉर्क में भी स्टोर खोलने की अनुमति मिली। 10 साल बाद जेरी दुनिया के सबसे बड़े एनिमेशन आर्ट विक्रेताओं में से एक बन गए। भाग दो, अपने शब्दों पर ध्यान दें। आपके शब्द रास्ता बनाते हैं। आप सोच रहे होंगे कि शब्दों या वाक्यांशों के चयन पर चर्चा करना इतना महत्वपूर्ण क्यों है। आपको पता होना चाहिए कि आपके शब्द आपके भविष्य को बना या बिगाड़ सकते हैं। शब्द आपके दृष्टिकोण को मजबूत करते हैं। अगर आपके शब्द सकारात्मक हैं, तो आपका दृष्टिकोण भी निश्चित रूप से सकारात्मक होगा। इसलिए हमें अपने शब्दों को सावधानी से चुनना चाहिए। यह प्रक्रिया एक विचार से शुरू होती है, फिर वह शब्द बनता है, उसके बाद विश्वास, कार्रवाई और अंत में परिणाम आपके सामने होता है। एक बार जब आप अपने दिमाग में एक सकारात्मक तस्वीर बना लेते हैं, तो सकारात्मक भाषा का उपयोग शुरू करें,
जो आपको आपके लक्ष्य की ओर मार्गदर्शन करे। आप अपने सपने को दूसरों के साथ साझा कर सकते हैं, लेकिन सावधान रहें। अपनी सकारात्मक सोच केवल उन लोगों के साथ साझा करें जो खुद बहुत सकारात्मक हों। ऐसे लोग आपको आगे बढ़ने में मदद करने की शक्ति रखते हैं। वे आपके जवाबदेह होने पर भी आपके साथ खड़े हो सकते हैं। केंट कैल्होन की कहानी। केंट कैल्होन की कहानी बहुत प्रेरणादायक है। केंट नासा में सर्च फॉर एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल इंटेलिजेंस प्रोग्राम के नेता थे। केंट ने भौतिकी में डॉक्टरेट की डिग्री हासिल की थी। वह एक ऐसा सॉफ्टवेयर विकसित करने की कोशिश कर रहे थे जो ब्रह्मांड में अन्य जीवित प्राणियों का पता लगा सके। यह विचार अपने आप में लगभग असंभव लगता था, फिर भी वह अपने लक्ष्य को हासिल करने के लिए कड़ी मेहनत कर रहे थे। समस्या केवल यह नहीं थी कि यह विचार बेहद चुनौतीपूर्ण था, बल्कि उनकी शारीरिक स्थिति भी उनकी प्रगति में बाधा डाल रही थी। हालांकि वह अपनी समस्या को छोटा और तुच्छ मानते थे। उनका मानना था कि उनकी शारीरिक स्थिति उनके काम को बिल्कुल भी प्रभावित नहीं करती। आपको आश्चर्य होगा कि केंट जिस छोटी समस्या की बात कर रहे थे वह थी उनकी अंधापन। केंट अंधे थे। उन्हें पता था कि अगर वह कठोर और नकारात्मक शब्दों का उपयोग करेंगे तो वह अपनी समस्या को और शक्ति देंगे, जो तब उनके पूरे जीवन को नियंत्रित कर लेगी। इसलिए उन्होंने अपने शब्दों को सावधानी से चुनने का फैसला किया। अपने शब्दों को नियंत्रित करके वह अपने अंधेपन की शक्ति को नियंत्रित कर रहे थे। केंट को नासा में अपने काम से बहुत प्यार था। अंधे होने के बावजूद उन्होंने भौतिकी में डॉक्टरेट की डिग्री सफलतापूर्वक हासिल की। यह किसी ऐसे व्यक्ति के लिए छोटी उपलब्धि नहीं थी जिसमें इतना दृढ़ संकल्प था। नासा प्रोजेक्ट में सफल होना उनके लिए असंभव नहीं था। कल्पना करें कि अगर आप सबसे बड़ी समस्याओं को भी छोटा मानना शुरू कर दें तो आपके पास कितनी शक्ति होगी। सोचें कि अगर आप समस्याओं को अपनी सफलता में बाधा न बनने दें तो आपका जीवन कितना बदल जाएगा। आप कैसे हैं? आप दिन में कितनी बार यह सवाल सुनते हैं, आप कैसे हैं? शायद बहुत बार। हम अक्सर इस सवाल के महत्व को नजरअंदाज कर देते हैं क्योंकि हमने इसका जवाब इतनी बार दिया है कि यह हमारी आदत बन गया है। लेकिन क्या आप इसके प्रभाव को जानते हैं? शायद नहीं। इस सवाल का बार बार जवाब देना लगभग अपने आप से बात करने जैसा है, जो आपके दिन को दिशा देता है। तो अब अपने आप से पूछें, आप कैसे हैं? आपका जवाब सकारात्मक, नकारात्मक या बीच में कहीं हो सकता है। सबसे अच्छा है कि आपका जवाब सकारात्मक पक्ष की ओर झुके, भले ही आप अच्छा महसूस न कर रहे हों। सिर्फ यह कहना कि आप ठीक हैं वास्तव में आपको बेहतर महसूस कराना शुरू कर सकता है। सैली की कहानी। सैली इसका एक शानदार उदाहरण है। सैली को अक्सर बहुत थकान महसूस होती थी। जब भी ऑफिस में कोई उनसे पूछता, आप कैसे हैं, वह हमेशा सच बोलती कि वह बहुत थकी हुई हैं। ऐसा करने से उनकी यह धारणा और मजबूत हो जाती थी कि वह वास्तव में थकी हुई हैं। जैसे जैसे दिन आगे बढ़ता, इस दृष्टिकोण के साथ वह और भी ज्यादा थकान महसूस करने लगती थी। यह भी हो सकता था कि वह अपनी डेस्क पर झपकी लेने लगे और शायद अपनी कुर्सी से गिर जाए। अब उस व्यक्ति के बारे में सोचें जिसने ऑफिस में सैली से पूछा कि वह कैसी है। क्या आपको लगता है कि सैली का थका हुआ जवाब सुनकर वह सकारात्मक महसूस करता? नहीं, ऐसा थका हुआ जवाब सुनकर शायद वह भी थकान महसूस करने लगता। इस तरह से जवाब देकर सैली न केवल अपनी ऊर्जा को कम कर रही थी, बल्कि अपने आसपास के लोगों की ऊर्जा को भी प्रभावित कर रही थी। जब सैली घर पहुंची तो वह बहुत कमजोर और थकी हुई थी। वह आराम करने के लिए अपनी पसंदीदा कुर्सी पर बैठी और अपनी लॉटरी टिकट की जांच करने लगी। उन्हें यह जानकर बहुत आश्चर्य हुआ कि उन्होंने $1 करोड़ जीते थे। याद करें कि सैली कितनी थकी हुई थी, लेकिन अब वह बहुत खुश भी थी। वह नाचने लगी और अपने दोस्तों और परिवार को यह अच्छी खबर साझा करने के लिए फोन करने लगी। शायद वह पूरी रात उत्साह के कारण सो नहीं पाई। तो सैली को अपनी थकान के बावजूद उत्सव मनाने की ऊर्जा कहां से मिली? इसका रहस्य उनकी मानसिक स्थिति में है। जब वह सभी को बता रही थी कि वह थकी हुई हैं, तो वह पूरे दिन उस ऊर्जा पर ध्यान दे रही थी जिससे चीजें और खराब हो गईं। अगर उन्होंने अपनी ऊर्जा को किसी सकारात्मक चीज पर केंद्रित किया होता तो उनका पूरा दिन ऊर्जा से भरा होता और शानदार निकलता। याद रखें, आप जो कुछ भी कहते या सोचते हैं, आपका शरीर उसे सुन रहा है। इसलिए अपने शब्दों और विचारों को समझदारी से चुनें।
भाग 3। स्वर्ग उनकी मदद करता है जो कार्रवाई करते हैं। सकारात्मक लोगों के साथ रहें। दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं। एक वे जो नकारात्मकता और विषाक्तता से भरे होते हैं, और दूसरे वे जो सकारात्मकता से भरे होते हैं और दूसरों को प्रोत्साहित करते हैं। बाद वाले लोग वे हैं जो आपको हमेशा आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं। ये लोग हमेशा सकारात्मक रहते हैं और मानते हैं कि आप अपने लक्ष्यों को हासिल कर सकते हैं। आपको ऐसे सकारात्मक लोगों के साथ रहने की कोशिश करनी चाहिए। दूसरी ओर विषाक्त लोग हमेशा नकारात्मक सोचते हैं और शिकायत करने में माहिर होते हैं। वे आपकी सकारात्मक ऊर्जा को चूस लेते हैं और आपका मूड खराब कर देते हैं। ऐसे लोगों की संगति से बचना सबसे अच्छा है। स्मोकी की कहानी। स्मोकी एक अच्छे दोस्त थे जो 45 साल तक एक अंतिम संस्कार गृह मंत्रालय के सेल्स डिपार्टमेंट में काम करते थे। जब हम अंतिम संस्कार या स्मारक सेवाओं के बारे में सुनते हैं तो हम मान सकते हैं कि मृत्यु से घिरे रहने से कोई व्यक्ति नकारात्मक हो सकता है, लेकिन स्मोकी के बारे में सच्चाई इसके ठीक उलट थी। उनका दृष्टिकोण अविश्वसनीय रूप से सकारात्मक था। वह मानते थे कि लोग स्पंज की तरह होते हैं जो अपने आसपास की हर चीज को सोख लेते हैं। जो कुछ भी वे सुनते हैं वह उन पर प्रभाव डालने लगता है। उनका यह भी मानना था कि अगर हम नकारात्मक लोगों के बीच रहते हैं तो हम अंततः नकारात्मक हो जाते हैं। हालांकि वह हमेशा मृत शरीरों से घिरे रहते थे, उन्होंने नकारात्मक लोगों से दूरी बनाए रखने का ध्यान रखा। उनका मानना था कि सकारात्मक रहने के लिए हमें अपने दोस्तों और परिवार के सदस्यों को, खासकर उन लोगों को जिनके साथ हम सबसे ज्यादा समय बिताते हैं, समझदारी से चुनना चाहिए। अपने डर का सामना करें और बढ़ें। कभी कभी जब हम अपने सपनों को हासिल करने के करीब होते हैं तो हमें ऐसी बाधाएं मिलती हैं जो हमें डराती हैं। अक्सर ये समस्याएं छोटी हो सकती हैं, लेकिन हमारे डर के कारण वे बड़ी लगती हैं। अगर आप सफल होना चाहते हैं तो आपको उन चीजों को करने के लिए तैयार रहना होगा जो आपको डराती हैं। डर इस प्रक्रिया का हिस्सा है और आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकले बिना अपने सपनों को हासिल नहीं कर सकते। जब आप कुछ नया करने की कोशिश करना चाहते हैं और डर महसूस करते हैं तो स्थिति के बारे में गहराई से सोचें। अपने डर की जड़ को समझने की कोशिश करें ताकि आप इसे नियंत्रित कर सकें। हमेशा याद रखें, अगर कोई ऐसी चीज है जो आप वास्तव में करना चाहते हैं लेकिन डर के कारण उससे बच रहे हैं, तो आप बहुत कुछ खो सकते हैं। आपको एक पल के लिए राहत मिल सकती है, लेकिन आपका आत्मसम्मान और एक इंसान के रूप में आपका विकास बहुत कम हो जाएगा। अपने डर को हावी ना होने दें, हिम्मत जुटाएं और आगे बढ़ें। एक महिला की कहानी। आइए एक ऐसी महिला की कहानी सुनते हैं जो जानती थी कि अपने डर को कैसे नियंत्रित करना है। वह 32 साल तक हाई स्कूल टीचर थी। उनका सपना था कि वह मनोरंजन के क्षेत्र में काम करे, लेकिन उन्होंने डर के कारण कभी कार्रवाई नहीं की। उन्होंने शिक्षण को चुना क्योंकि यह एक सुरक्षित पेशा लगता था। शिक्षण के दौरान भी उनके दिल में प्रदर्शन करने का सपना जीवित था। वह गाने लिखती और गाती थीं, सपने देखती थीं कि एक दिन वह एक परफॉर्मर बनेंगी। एक दिन जब गर्मी का मौसम शुरू हुआ, उन्होंने फैसला किया कि उन्हें अपने सपने को पूरा करना होगा और उन्होंने अपनी नौकरी छोड़ दी। वह शो बिजनेस में अपनी पहचान बनाने के लिए दृढ़ थीं, लेकिन फिर वास्तविकता ने उन्हें झकझोर दिया। उन्होंने अपनी नौकरी छोड़ दी थी और अपने सपने की ओर पहला कदम उठाने से डर रही थीं। डर के आगे झुकते हुए वह वापस शिक्षण में लौट गईं, लेकिन उनका सपना मरा नहीं था। उन्हें संगीत से गहरा प्यार था। 6 महीने बाद उन्होंने रिटायर होने का फैसला किया और अपने अस्वीकृति के डर का सामना करने का निर्णय लिया। 50 साल की उम्र में होने के बावजूद उन्होंने न्यूयॉर्क शहर के बार और क्लबों में प्रदर्शन किया। 60 साल की उम्र में उन्होंने अपना पहला संगीत एल्बम रिलीज किया। वह अपनी करियर पर बहुत गर्व महसूस करती थीं। वह अपनी उम्र में भी बहुत खुश थीं क्योंकि उन्होंने अपने सपने को हकीकत में बदलने की हिम्मत दिखाई थी। बाहर निकलें और असफल हों। पहले हमने चर्चा की थी कि खुद को चुनौती देना कितना जरूरी है। कभी कभी नया करने की कोशिश करना डरावना हो सकता है, लेकिन परिणाम चाहे जो भी हो, हमें बहादुर बनना होगा। हाँ, हम असफल होंगे, जैसे कि हमसे पहले कोशिश करने वाले ज्यादातर लोग असफल हुए हैं,
लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि हमें कोशिश नहीं करनी चाहिए या आगे बढ़ना बंद कर देना चाहिए। अगर कोई ऐसा सपना है जिसे हम वास्तव में हासिल करना चाहते हैं, तो हमें 1 बार, 2 बार, यहां तक कि 100 बार कोशिश करनी होगी, जब तक कि हम सफल न हो जाएं। जैक और मार्क की कहानी। जैक और मार्क की कहानी से सीखें। उन्होंने एक किताब साथ में लिखी और उसे प्रकाशित करना चाहते थे, जिसे वे 3 महीने में पूरा करना चाहते थे। उन्होंने किताब एक प्रकाशक को भेजी, लेकिन उसे अस्वीकार कर दिया गया। उन्होंने फिर कोशिश की, लेकिन फिर से मना कर दिया गया। उन्हें कुल 33 बार अस्वीकृति का सामना करना पड़ा। कोई और होता तो शायद हार मान लेता, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। आखिरकार उन्होंने अपनी किताब एक अन्य प्रकाशक को भेजी, जिसने इसे तुरंत स्वीकार कर लिया। उनका लक्ष्य इसे 3 महीने में हासिल करना था, लेकिन इसमें 3 साल लग गए। हालांकि इससे इस तथ्य में कोई बदलाव नहीं आता कि उन्होंने तब तक कोशिश की जब तक वे सफल नहीं हो गए। अंततः वे सफल हुए, और यही वास्तव में मायने रखता है। उनकी प्रकाशित किताब इतनी प्रसिद्ध हुई कि आप इसे किसी भी किताब की दुकान में पा सकते हैं। यह चिकन सूप फॉर द सोल सीरीज का हिस्सा है, जिसके लेखक जैक कैनफील्ड और मार्क विक्टर हैंसन हैं। अगर उन्होंने बीच में कोशिश करना छोड़ दिया होता तो वे कभी सफल नहीं हो पाते। इसलिए यह न गिने कि आप कितनी बार असफल हुए, और निश्चित रूप से इसे अंतिम परिणाम न माने। याद रखें, अस्वीकृति हमारे भविष्य को परिभाषित नहीं करती, लेकिन हमारा दृष्टिकोण निश्चित रूप से करता है। निष्कर्ष। अब जब आपने सकारात्मक दृष्टिकोण के महत्व को समझ लिया है, तो इस ज्ञान को अपने जीवन में लागू करने का समय है। भाग 1 में आपने समझा कि आपके दिमाग की भूमिका कितनी महत्वपूर्ण है। एक बार जब आप अपने विचारों को सकारात्मक चीजों पर केंद्रित करते हैं, तो आप अपने जीवन में हर सकारात्मक पहलू को आकर्षित करने लगते हैं। भाग 2 में आपने सीखा कि सकारात्मक भाषा को अपनाने से सकारात्मक परिणाम मिल सकते हैं। यहां तक कि आप कैसे हैं जैसे साधारण सवाल का जवाब भी आपके दिन को बना या बिगाड़ सकता है। भाग 3 ने आपको सिखाया कि आप कैसे सकारात्मक रह सकते हैं और चीजों को पूरा कर सकते हैं। आपने सही लोगों के साथ रहने के महत्व को समझा। अब तक आप समझ चुके हैं कि हमारी संगति हम पर कितना गहरा प्रभाव डालती है। आपने यह भी महसूस किया कि अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना विकास और मजबूत बनने के लिए जरूरी है। यह किताब जादुई चाबियों से भरी हुई है, जो आपके रास्ते में हर दरवाजे को खोल देगी और आपको सफलता के दरवाजे तक ले जाएगी। यह कोई रॉकेट साइंस नहीं है। आपको बस दृष्टिकोण के जादू पर विश्वास करना होगा। आपको अपने दिमाग, शब्दों और कार्यों पर नियंत्रण रखना होगा। अगर आपका सपना कुछ ऐसा हासिल करना है जो पहले किसी ने नहीं किया, तो पहला कदम है अपने दृष्टिकोण पर काम करना। इंतजार न करें, संदेह न करें। एक सकारात्मक दृष्टिकोण पर काम शुरू करें, जो आपको सकारात्मकता और संतुष्टि से भरे जीवन की ओर ले जाएगा। यहां आपके दृष्टिकोण की जांच करने का एक छोटा सा टेस्ट है। एक मेज पर आधा भरा पानी का गिलास रखा है। आप इसे आधा भरा देखते हैं या आधा खाली? कुछ लोग कहेंगे कि यह आधा भरा है, कुछ कहेंगे आधा खाली। दोनों में से कोई गलत नहीं है। यह सब आपके दृष्टिकोण की धारणा पर निर्भर करता है। ईमानदारी से सोचें कि आपके दिमाग में पहला विचार क्या आया। यही आपका दृष्टिकोण है और उस पर काम करना आपका चुनाव है। और बस हमने जेफ केलर की एटीट्यूड इज एवरीथिंग की यात्रा पूरी की, जिसमें हमने जाना कि हमारे दृष्टिकोण में बदलाव कैसे हमारे सफलता के रास्ते को पूरी तरह बदल सकता है। याद रखें, अपने जीवन को बदलने की शक्ति आपके विचारों और आपके द्वारा चुने गए शब्दों में ही हित है। अगर आपको आज का सारांश प्रेरणादायक लगा और आप अपने दृष्टिकोण पर नियंत्रण रखने के लिए प्रेरित महसूस कर रहे हैं, तो इसे अपने तक सीमित न रखें। इस ऑडियो बुक सारांश को अपने दोस्तों, परिवार या किसी भी ऐसे व्यक्ति के साथ साझा करें जिसे आप मानते हैं कि इन शक्तिशाली अंतर्दृष्टियों से लाभ उठा सकता है। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सब्सक्राइब बटन दबाएं और बेल आइकन पर क्लिक करें, ताकि आपको ऐसी और जीवन बदलने वाली सामग्री मिलती रहे। हमारे पास और भी कई प्रेरणादायक सारांश आपके लिए आने वाले हैं। क्या आपके पास कोई विचार या कहानी है कि सकारात्मक दृष्टिकोण ने आपके जीवन को कैसे प्रभावित किया?
नीचे कमेंट में हमें बताएं। हमें यह सुनना अच्छा लगेगा कि आप अपने विचारों को कार्रवाई और सफलता में कैसे बदल रहे हैं। आर विन बुक समरी में अपने दिन का हिस्सा हमारे साथ बिताने के लिए धन्यवाद। अगली बार तक अपने दृष्टिकोण को सकारात्मक रखें और देखें कि दुनिया आपके आसपास कैसे बदलती है। याद रखें, हर बड़ी उपलब्धि की शुरुआत कोशिश करने के फैसले से होती है। अपने दृष्टिकोण को अपनी सफलता की चाबी बनाएं।